हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर के करंट अफेयर की क्लासेस में। चलिए आज टॉपिक वाइज करंट की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन या हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए कि सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, बोला क्या है, सन 2011 के जनसंख्या के अनुसार कितना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सन 2011 के जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है ना, तो हम लिखेंगे न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम पे कौन है, न्यूनतम पे हमारा सिक्किम है। ठीक है, कौन है, सिक्किम है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक की बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक पर कौन है, तो हमारा यूपी है। ठीक है, कौन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन है, उत्तर प्रदेश। देख लीजिए, अगर हम न्यूनतम की बात करें तो कौन है, सिक्किम है। अगर वहीं हम सर्वाधिक की बात करें तो कौन सा है, यूपी है। ठीक है, अब हम आते हैं, ठीक है, अब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे। ठीक, तो देखते हैं न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम देखते हैं न्यूनतम कौन सा है। तो न्यूनतम आपका कौन सा है, गोवा है। ठीक है, गोवा है। ठीक है, अब हम सर्वाधिक देखेंगे। देख लीजिए, अब हम सर्वाधिक देखेंगे तो सर्वाधिक कौन है, सर्वाधिक पर देख लेते हैं तो सर्वाधिक कौन है, क्षेत्र के हिसाब से बताइएगा तो राजस्थान है। ठीक है, कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, देख लीजिए ये कौन सा है, तो आपका राजस्थान है और क्या है, गोवा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं घनत्व। ठीक है, किसका घनत्व सबसे ज़्यादा है और किसका कम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, पहले हम बात करेंगे, ठीक है, शिक्षा का। ठीक है, तो शिक्षा का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है। अगर बात करें हम न्यूनतम की बात करें हम तो कहाँ पर पड़ेगा आपका, बिहार में। ठीक है, बिहार में पड़ेगा। अगर वहीं हम सर्वाधिक की बात करें तो कहाँ भी पड़ेगा आपका सर्वाधिक, तो केरल पड़ेगा। ठीक है, सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, केरल है। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो कौन सा आपका होगा, न्यूनतम की बात करें तो हमारा कौन सा होगा, बिहार होगा। ठीक है, अगर हम वहीं घनत्व की बात करें, ठीक है, साक्षरता में कौन सा है, केरल है और न्यूनतम कौन सा है, बिहार है। ठीक है, अगर हम वही घनत्व की बात करें तो घनत्व भी आपका सबसे अधिक सबसे अगर अधिक है तो किसका है और सबसे कम है, तो हम बात करते हैं घनत्व की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, घनत्व की। ठीक है, घनत्व की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। ठीक है, हम घनत्व की बात करते हैं, जन घनत्व की बात करते हैं तो आपका कौन सा है, तो सबसे न्यूनतम कौन सा है, जन घनत्व की बात करते हैं। ठीक है, जन घनत्व की बात करते हैं, जन घनत्व। ठीक है, तो आपका न्यूनतम कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब देखते हैं आपका कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक पर, तो सर्वाधिक पे कौन सा आपका है। ठीक है, तो सर्वाधिक पे आपका कौन सा है, बिहार। ठीक है, सर्वाधिक पे कौन सा आपका है, बिहार है। ठीक है, और साक्षरता की बात कर ले हम तो साक्षरता में भी देख लीजिए, साक्षरता। ठीक है, साक्षरता की बात कर ले हम तो भी न्यूनतम कौन सा है आपका, बिहार है
और सर्वाधिक कौन सा है? केरल है। अगर वहीं हम जन घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक पे आपका कौन सा है? बिहार है। और सबसे कम न्यूनतम में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है? तो सिक्किम है। ठीक है, कौन सा राज्य है? सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम राज्य है। ठीक है, सिक्किम। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सही होगा? सिक्किम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम राज्य। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला, ठीक है, ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला पहली देश की कंपनी, ठीक है, कौन सी है? ठीक है, सब आपको बतानी है कि पहली देश की कंपनी कौन सी है। ठीक है, तो कौन सी है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे वो कौन सी कंपनी है। तो लिखेंगे अडानी। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, देखिए ये हमारी कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, ये देश की पहली स्वदेशी कंपनी है। ठीक है, यह देश की पहली स्वदेशी कंपनी है। ठीक है, कैसी कंपनी है? स्वदेशी कंपनी है। कौन सी? तो ये आपकी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये देश की क्या है? सब ये हमारी स्वदेशी कंपनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसने क्या बनाया है। तो नवीनीकरण, ठीक है, नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता। ठीक है, नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता। ठीक है, नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता। अब बताना आपको है कितना ये है। तो ये आपका है 10,000 मेगावाट। ठीक है, कितना है आपका? 10,000 मेगावाट। ठीक है, ये आपका कितना है? 10,000 मेगावाट है। अब बताना ये है कि 1 गीगावाट में कितना होता है। ठीक है, तो गीगावाट में, ठीक है, कितना होता है आपको बताना है। तो ये एक तरीके का कैसा है? ये स्वच्छ ऊर्जा भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? स्वच्छ ऊर्जा भी कह सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, भी कह सकते हैं। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ऐसी ऊर्जा, ये कैसी ऊर्जा है? ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होगी, जो कभी समाप्त नहीं होगी और ये प्रदूषण रहित होगी। ठीक है, और यह प्रदूषण रहित होगी। ठीक है, प्रदूषण रहित होगी। इसको क्या बोल सकते हैं? तो इसे हम स्वच्छ ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसमें क्या शामिल है। तो इसमें आपका क्या शामिल है? सौर ऊर्जा। ठीक है, क्या शामिल है? सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा और क्या शामिल है? सौर ऊर्जा शामिल है और पवन ऊर्जा। ठीक है, क्या शामिल है? पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा शामिल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम, ठीक है, बात कर लेते हैं हम गीगावाट की। बात करेंगे हम किसकी? गीगावाट की। ठीक है, और हम बात करेंगे मेगावाट की। ठीक है, तो देखिए गीगावाट में कितना पावर होता है? 10⁻⁹ होता है। अगर वही मेगावाट की बात करें तो 10 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अब डिफरेंट कितना हो जाएगा आपका? ठीक है, 1000। ठीक है, 1000 वाट का अंतर होगा। कितना? 1000 वाट का अंतर होगा।
अंतर होगा। तो ये बताना है आपको ये कितना गीगावाट है, तो 10 गीगावाट है। ठीक है, कितना? 10 गीगावाट। ठीक है, 10 गीगावाट होने वाला है। कितना होने वाला है? 10 गीगावाट होने वाला है। ठीक है, कितना गीगावाट होने वाला है? 10 गीगावाट होने वाला है। देख लीजिए, तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सही होगा हमारा? ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए सही होगा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये कैसी कंपनी है? ये भारत की पहली स्वदेशी कंपनी है। ठीक है, अब देखिए, ये नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता इसे कितना है? 10,000 मेगावाट। इसे स्वच्छ ऊर्जा भी कह सकते हैं। ऐसा ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसा ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होगा और प्रदूषण रहित होगा, ये भी ध्यान रखिए। इसके साथ देखिए, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इसमें शामिल है। ठीक है, अब गीगावाट और मेगावाट डिफरेंट देखिए, 10⁻9 होता है और मेगावाट में 10⁻6 होता है। दोनों डिफरेंटेड कितना हो जाएगा? 1000 वाट का अंतर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सही होगा? ऑप्शन के हिसाब से हमारा ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहे हमारे, ठीक है, अडानी ग्रुप। ठीक है, ये देख लीजिए, अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी ग्रुप के क्या है? चेयरमैन है। ठीक है, अडानी ग्रुप के क्या हैं? ये चेयरमैन है। ये रहे आपके चेयरमैन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के पंचामृत लक्ष्य क्या है? ठीक है, भारत के पंचामृत लक्ष्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य बताना है। तो इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम पंचामृत लक्ष्य। ठीक है, पंचामृत लक्ष्य। अब इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य ये है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा देना। ठीक है, आप देख लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। अब बात कर लेते हैं इसमें कितना शामिल है। तो 5 पंचामृत यानी 5, इसमें 5 लक्ष्य शामिल है। 5 लक्ष्य शामिल है, इसमें 5 लक्ष्य शामिल है। ठीक है, कितना? इसमें 5 लक्ष्य शामिल हैं। देखिए, पहला कौन सा है? पहले हम आते, पहला आपका है नेट जीरो कार्बन इमिशन। ठीक है, पहला कौन सा है? नेट जीरो कार्बन इमिशन, ये आपका पहला है। ठीक है, नेट जीरो कार्बन इमिशन ये आपका पहला है। अब इसका टारगेट कब का है? तो इसका टारगेट है कब है? तो 70 तक है। ठीक है, इसका टारगेट है। अब हम दूसरे बात कर लेते हैं। ठीक है, 70 तक है। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है आपका? तो दूसरा आपका है गैस जीवाश्म ऊर्जा। गैस जीवाश्म ऊर्जा। ठीक है, अब इसके टारगेट की हम बात कर लेते हैं। इसके टारगेट की, तो ये कब का है? तो 30 तक रहेगा। ठीक है, 30 तक रहेगा। ठीक है, अब अगला क्या है? ये कोयला और पेट्रोल गैस से रहित है। ये कैसा है? कोयला गैस पेट्रोल से रहित। ठीक है, पेट्रोल से रहित। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये आपका रहा पहला
सन 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा का क्षमता। ये आपका पहला हो गया, ठीक है। अब ये दूसरा देखिए, सन 2030 तक अक्षय ऊर्जा की 50% ऊर्जा, ठीक है। कितना? तो 50%, ठीक है। ये क्या है? दूसरा वाला। ये तीसरा देखिए, तीसरा है सन 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी का लक्ष्य। ये आपका तीसरा हो गया। अब बात करें चौथे पे, सन 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% से अधिक कम करने का लक्ष्य, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम चौथा का। देखिए, सन 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य, ठीक है। कब? सन 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य, ठीक है। नेट जीरो का लक्ष्य, नेट जीरो का लक्ष्य। ये आपके क्या है? ये आपके पंचामृत लक्ष्य हैं, ठीक है। देख लीजिए, ये आपके क्या है? पंचामृत लक्ष्य हैं, ठीक है। क्या है? पंचामृत लक्ष्य। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो कहाँ पर हमला किया? ईरानी के दूतावास, सीरिया में ईरानी के दूतावास में, सीरिया में ईरानी के दूतावास में, ठीक है। दूतावास में। अब बात कर लेते हैं हम हमला किसने किया है। तो हमला की बात कर लेते हैं। हमला किसने किया है? तो हमला किया इजराइल ने। किसने किया है? इजराइल ने, ठीक है। हमला किसने किया है? इजराइल ने। दूतावास, हमला किसने किया है? इजराइल ने, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सही होगा हमारा? ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी सही होगा, इजराइल, ठीक है। अब इजराइल के संसद की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। इजराइल के संसद की बात कर लेते हैं हम। इसके संसद का क्या नाम है? तो इसके संसद का नाम है नीसेट, ठीक है। क्या नाम है? तो नीसेट, ठीक है। क्या नाम है इसके संसद का? नीसेट। संसद का क्या नाम है? नीसेट, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक आपकी खुफिया एजेंसी है, ठीक है। कौन सी? खुफिया एजेंसी। यहाँ पर आपकी खुफिया एजेंसी है। कहाँ पे? इजराइल के अंदर खुफिया एजेंसी है, ठीक है। अब बताना है उसका नाम क्या है। खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो मोसाद है उसका नाम क्या है? मोसाद है, ठीक है। मोसाद है, उसका नाम आपको याद रखना है, मोसाद है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इजराइल की राजधानी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इजराइल की राजधानी। तो इसकी राजधानी कहाँ पर है? इसकी राजधानी है आपके जेरूशलम, ठीक है। कहाँ पर है? जेरूशलम इसकी राजधानी है, ठीक है। जेरूशलम इसकी राजधानी है। अब हम बात कर लेते हैं ईरान, ठीक है। ईरान की राजधानी कहाँ पर है? तो ये वो कहाँ पर है? तेहरान है, ठीक है। तेहरान, ईरान की राजधानी तेहरान। अब हम बात कर लेते हैं सीरिया की राजधानी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीरिया की राजधानी। तो दशमिक है, ठीक है। दशमिक है, इसकी राजधानी कहाँ पर है? दशमिक इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ऑप्शन से कौन सही होगा आपका? तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा इजराइल सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हाल ही में स्कोर 2.0 का अनावरण किसने किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्कोर, ठीक है। स्कोर 2.0। अब बताना ये है कि इसका अनावरण किसने किया है, ठीक है। किसने किया है इसका अनावरण किसने किया है? तो अब किसने किया है? तो SEBI, ठीक है। किसने किया है? SEBI, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं हम इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं हम। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। कब हुई थी?
1988 में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। अब बात कर लेते हैं हम इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ के वर्तमान में हेड कौन है, ठीक है। वर्तमान हेड की बात कर लेते हैं हम, वर्तमान हेड की बात कर लेते हैं। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है मालतीपुरी बीच, ठीक है। इनका नाम है मालतीपुरी बुच, इनका नाम है, ठीक है। ये आपकी पहली क्या है? पहली महिला हेड है, ये भी याद रखिएगा, पहली महिला हेड है, ठीक है, पहली महिला हेड है, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में। अब हम बात करें कि इसकी स्थापना क्यों किया गया है, ठीक है। निवेशकों के, ठीक है, निवेशकों के शिकायत निवारण करने के लिए, निवेशकों के शिकायत निवारण करने के लिए, ठीक है, निवारण करने के लिए किया गया है, ठीक है, करने के लिए किया गया है। और भी कितने दिन के अंदर? तो 21 दिन के अंदर किया गया है। आपको बताना ये है कितने दिन के अंदर, ठीक है। तो 21 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर, ठीक है, 21 दिन के अंदर किसी भी शिकायत का निवारण किया जा सकता है। इस जो आपको लॉन्च हुआ है क्या है? C-Score 2.0, ठीक है। तो आपको बताना ये है कि ऑप्शन में कौन सही होगा। ऑप्शन